चलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बोलो, टेस्ट कैसा रहा? हाउ वाज द टेस्ट? इजी? सारे हो गए सॉल्व? किसी को डाउट है टेस्ट पे? कोई डाउट है टेस्ट के? किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो पूछो। नो डाउट? वाह, सारे के सारे सॉल्व हो गए 100%। अच्छा, जो शीट्स दिया था उसी जैसे उसी पे से आए थे? अच्छा, पीडीएफ से ही आए। हम्म। अच्छा है, मतलब जिसने काम किया होगा उसको बेनिफिट हुआ। अच्छा है, अच्छा है। चलो आगे बढ़े। तो हमारा क्वांटम नंबर के जो भी कंसेप्ट थे, ऑर्गेनिक का डिस्कशन। हाँ बोलो, जो पूछना है पूछो। क्या है ऑर्गेनिक में, क्या प्रॉब्लम है बोलो। ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर मत भेजो, क्वेश्चन भेजो। क्वेश्चन मेरे पास, आई डोंट हैव क्वेश्चन पेपर, सो सेंड योर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम इन विच L प्लस एम बाई एन इज इक्वल टू 0। देखो, एल्यूमिनियम कितना होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10-12, 3p1। यही है ना? 13 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ये हो गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें एम, एल और एन का वैल्यू डिवाइड होकर 0 है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, इट इज ओनली पॉसिबल इफ m इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 0। m 0 हो या l 0 हो तभी पॉसिबल है, n तो कभी 0 हो नहीं सकता है। तो अब देखो, l का वैल्यू 0, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जिसका l का वैल्यू 0 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जिसका l का वैल्यू 0 है, यहां पर m का वैल्यू 2 हो गए, क्योंकि p के लिए m इज इक्वल टू -1, 0 और +1 आते हैं, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2 4 और 2 6। तो ये m0 है कि नहीं? फिर से ये 2 0 और ये 1, तो टोटल कितने आ गए? 9। हाँ, तो ये क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर है ये? फिर से एक्सप्लेन करूं?
नहीं समझा सर ये क्वेश्चन, ठीक है चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो एल्यूमिनियम, ध्यान से समझो, एकदम एकदम ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना, एटॉमिक नंबर 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो, यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से समझो। अब अगर आप इसको ऑर्बिटल में देखो, ऑर्बिटल में देखो 1s2 2s2 2p6 2p6 is this one, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, ये हो गया 3s और ये हो गया 3p, है ना। अब बोलता है ऐसे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसका m इंटू एल बाय एन का वैल्यू जीरो आएगा। अब ये कब पॉसिबल है? m इंटू एल का वैल्यू जीरो मतलब या तो m जीरो या तो l जीरो। ये बात समझ में आ रही है क्या? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। तो कभी भी इसका वैल्यू आएगा जीरो। अब समझते हैं कि इसके लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू कितना है? 0। 1s के लिए n का वैल्यू होता है 1, l का वैल्यू होता है 0 और m का वैल्यू होता है 0। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m इंटू एन बाई एल का वैल्यू आएगा 0। ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर आप 2s इलेक्ट्रॉन की बात करो तो n का वैल्यू है 2, l का वैल्यू है 0 और m का वैल्यू है 0। तो ये फिट हो रहा है इसी में। हाँ, n का वैल्यू है 1, 1s के लिए n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू होगा 0, m का वैल्यू होगा 0। 2s के n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो जल्दी बोलो, ये दोनों क्लियर हो गया? यस। अब यहां समझो 2p के लिए n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू, यहां पर तीन ऑर्बिटल के लिए तीन अलग अलग नंबर आते हैं, -1 0 और +1। तो -1 वाले इलेक्ट्रॉन दो होंगे, +1 वाले दो होंगे, लेकिन 0 वाले भी तो दो होंगे। तो टोटल फिर से यहां दो इलेक्ट्रॉन आ गए जिसका m का वैल्यू 2 या m का वैल्यू 0 आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। फिर से इसका n का वैल्यू अगर 3 है तो l का वैल्यू कितना आएगा? 0 और m का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो फिर से यहां दो इलेक्ट्रॉन आ गए जिसका वैल्यू 0 आ सकता है। अभी ये 3p के लिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू क्या हो सकता है? -1 0 और +1। तो बोला ये किसमें है? तो बोलता है किसी में भी हो सकता है, -1 0 और +1। तो बोलता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ जिसका 0 हो सकता है। तो बोलता है हाँ, ये 0 में भी हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 2 2 2। सो टोटल 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर जिसमें m इंटू एल बाई एन का वैल्यू 0 हो सकता है। क्लियर है? बोलो। क्लियर? लास्ट स्टेप रिपीट करूं, लास्ट स्टेप। मैं बोला देखो 3p के लिए 3p ऑर्बिटल कैसा होता है? 3p ऑर्बिटल होता है जिसका n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 और l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू 3 रेंज होते हैं, -1 0 और +1। तो बोलता है हम ये कैसे पता करें कि -1 है 0 या +1 में? बोला ये नहीं पता कर सकते क्योंकि तीनों में से सेम एक जैसे ही है, तीनों के तीनों एक जैसे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर, तो हमें मैक्सिमम मतलब इसको इंक्लूड कर लेना है, तभी मैक्सिमम नंबर आएंगे। एल्यूमिनियम के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं जिसका m इंटू एल का वैल्यू 0, तो इसको इंक्लूड करेंगे। अगर मिनिमम पूछा जाता तो इसका आंसर आता 8।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आ जाए। तो 8 भी हो सकता था अगर मिनिमम पूछा जाता, क्योंकि मैक्सिमम पूछा जा रहा है इसीलिए वो 8 है। कल्पेश अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? चलो, और कोई किसी का डाउट किसी क्वेश्चन पेपर पे, और किसी का कोई डाउट? Which of the following set of quantum number represent highest energy of an atom? Highest energy, तो देखो यहां पर कुछ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए। 3l का वैल्यू 0 मतलब 3s ऑर्बिटल, 3s सबशेल, ये हो गया 3p। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 मतलब 3p। ये हो गया आपको n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 मतलब 3d। और ये हो गया 4s। तो हाईएस्ट किसका होगा? तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? 3d की होती है। एफबॉब प्रिंसिपल में n प्लस l का वैल्यू से पता करते हैं। विनायक समझ में आया? ये क्लियर हुआ? हाँ, 3 + 2 = 5, n प्लस l के वैल्यू से निकलता है। और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट तो जल्दी बोलो। किसी का डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो, आगे बढ़ेंगे। नो डाउट। चलिए तो आगे बढ़े, आज बढ़े, आगे बढ़े। तो हमारा क्वांटम नंबर पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल पे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर पे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल का ना, हम लोग पीरियोडिक टेबल भी पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, उसी का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो था, पहला पार्ट था वो क्वांटम नंबर। हाँ, कुछ लोग उसको दो अलग अलग चैप्टर बना के पढ़ाते हैं। आप देखेंगे हिमांशु पांडे के मतलब मैंने जो आपको बुकलेट दिया है, विशाल जोशी का बुक से भेजा है, तो वहां दो अलग अलग चैप्टर दिए गए। अच्छा, फिर क्वेश्चंस आ गए, इसके लिए मैंने बोला था पहले आप ये तो बोलो हाँ क्वेश्चंस है, नहीं तो मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पुराना क्वेश्चंस डाल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। चलो, दो क्वेश्चंस आए हैं, उन दो क्वेश्चंस को बता देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mn25। देखो ये क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mn25 मैंगनीज which have n is equal to 3, m is equal to 0 and s is equal to +half। देखो Mn अगर 25 की बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है कि नहीं? ये हो गए 10 और 8 18, 4s2, 3d5, है ना? अब बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसपे n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू +½ तो n का वैल्यू 3 वाले ये दिख रहा है और 3 वाला ये दिख रहा है। n का वैल्यू 3 यहां पर है और यहां पर है, लेकिन n का वैल्यू दोनों जगह पे 3 है, लेकिन m का वैल्यू 0 है। ये कैसे पता करेंगे? 3, तो बोलता है इसके लिए m का वैल्यू तो 0 होगा ही, 100% 0 होगा। m का वैल्यू 0 ही होता है, क्योंकि l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0, और s का वैल्यू +½ मतलब ये 1 हो गया। यहां पर एक +½ वाला होगा, एक -½ वाला होगा। अच्छा, 3 यहां पर भी है, m = 3 यहां पर भी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू ½ तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसा? तो बोलता है m का वैल्यू 0 पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का +½ एक का -½ तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होंगे जिसका वैल्यू जो होगा वो
प्लस हाफ रहेगा। L का वैल्यू 3, M का वैल्यू 0, S का वैल्यू प्लस हाफ वाले एक इलेक्ट्रॉन है। अब सिमिलरली 3p में भी N का वैल्यू है आपका 3, लेकिन L का वैल्यू है 1, तो बोलता है L का तो पूछ ही नहीं रहा है। अब M का वैल्यू यहां आएगा 3, -1, 0 और +1। ये 3 क्या बताता है? 3 ऑर्बिटल। अब तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हर जगह है। तो M का वैल्यू 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलता है 2, लेकिन उसमें से प्लस S का वैल्यू प्लस हाफ वाले कितने होंगे? केवल 1। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल 1 + 1 2 हो गए। और सिमिलरली 3D में अगर बात करो तो N का वैल्यू 3, L का वैल्यू 2, तो L तो से मतलब नहीं है। अब अगर M की बात करें तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो 0 वाले में सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा क्वेश्चन था, क्या ये बात समझ में आया? प्रतीक ने जो सवाल पूछा है ये समझ में आया क्या? प्रतीक क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। चलो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Mn25 आपके पास है, Mn25 है। हाँ सुनो सुनो, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। Mn25 है आपके पास, तो बोलता है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसके लिए N का वैल्यू 3, M का वैल्यू 0 और S का वैल्यू प्लस हाफ है। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन? तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, 4s2 एंड 3d5 आ गया 25। अब बोल रहा है पार्थ, 1 मिनट, पार्थ क्या डाउट लिखा है तुमने? सर मैं तो एक रेंज है ना, M तो एक रेंज है ना। हाँ, M का वैल्यू L पे डिपेंड करता है। L का वैल्यू होता है, अगर L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू होगा 0। अगर L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू होगा -1, 0 और +1। ध्यान से समझो, अगर ये S है तो बोलता है भैया एक ही ऑर्बिटल होगा और S का एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर ये P है तो P के 3 ऑर्बिटल होंगे, PX, PY एंड PZ। समझो, रेंज है मतलब क्या बता रहा है? M बता रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल है। बात समझ में आया? हाँ, तो रेंज है लेकिन वो किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। अब बोल रहा है मुझे पहले ये बताओ कि N का वैल्यू 3 वाले ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोलता है भैया ये यहां से 3s2 वाले हैं जिसके लिए N का वैल्यू 3 है, 3p6 वाले हैं जिसके लिए N का वैल्यू 3 है, और 3d5 वाले हैं जिसके लिए N का वैल्यू 3 है। तो N का वैल्यू 3 इन ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं। अब M का वैल्यू 0 इनमें से कितना सेटिस्फाई करेंगे? तो बोलता है भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही M का वैल्यू 0 को सेटिस्फाई करता है। L का वैल्यू N का वैल्यू 3 को भी सेटिस्फाई करता है और M का वैल्यू 0 को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 के लिए M का वैल्यू 0 आता है और एक ही ऑर्बिटल होता है। लेकिन इसमें S का वैल्यू प्लस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन का होगा आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स? बोलता है केवल एक का प्लस हाफ होगा और एक का माइनस हाफ होगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया जिसका N का वैल्यू 3, M का वैल्यू 0 और S का वैल्यू प्लस हाफ। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर 3p6 की बात करें तो N का वैल्यू 3 है, लेकिन यहां पर 3 ऑर्बिटल आने वाले हैं और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से एक का वैल्यू -1 होगा, एक का वैल्यू 0 होगा, एक का वैल्यू +1 होगा। तो M का वैल्यू 3, N का वैल्यू 3 और M का वैल्यू 0 वाले ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोलता है भैया इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है जिसका N का वैल्यू 3 और M का वैल्यू 0 है। तो बोलता है अच्छा उसमें भी S प्लस हाफ वाले कितने होंगे? तो बोलता है इनमें से 2 में से एक होगा जो प्लस हाफ होगा और दूसरा होगा माइनस हाफ।
तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। बात समझ में आ गई। और इवन 3D के केस में n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, लेकिन m का वैल्यू तो -2, -1, 0, +1 और +2 होता है। तो एक जगह पे m का वैल्यू 2 है, तो 3D कैसे होता है? 3D का ऐसा होता है 1 2 3 4 5, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इसमें एक होगा -2, -1, 0, +1, +2। तो बोल रहा है कोई m इज इक्वल टू 0 वाला है क्या? बोलता है हाँ, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें +½ हो सकता है क्या? बोला हाँ, ये भी +½ हो सकता है। तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के आए। तो टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो बोलता है ऐसे मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ±½ दिया होता तो 6 हो जाते। यस प्रथमेश, बोलो, अभी समझ में आ गया सबको? हाँ, तो क्वेश्चंस जितना करेंगे ना उतना कंसेप्ट क्लियर होता है। थ्योरी पढ़ने के बाद ना हमें ऐसा लगता है हमें समझ में आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एकदम ऐसा खुल के बाहर आता है। जैसे अभी सर एम रेंज है ना, सवाल पूछा गया, मैंने रेंज शुरू में बताया था, लेकिन बाद में बताया कि एम, हर एक एम एक ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, और हर ऑर्बिटल का हमने नाम दिया था px, py, pz। किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z बोल सकते हैं। उसी तरह dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz², ये ऑर्बिटल है, उनमें से किसी को भी आप कुछ कह सकते। चलो एक और क्वेश्चन है। द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इसका करेक्ट नेम क्या होगा? तो सबसे पहले अगर आप इसका मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पूछा जाए, तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन, है ना? तो ये इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, तो 1 2 3 4 और ये 5 लेना चाहिए, है ना? क्योंकि डबल बॉन्ड मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस, है ना? तो अब चलो, अब देखते जाओ कि इसका नाम क्या होगा। ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश। सो 3 पे, 3 पे क्या नाम होगा? 3 पे ये जो है हाइड्रोक्सी इथिल, हाइड्रोक्सी इथिल। 3 पे 1 डैश हाइड्रोक्सी इथिल। तो मुझे ये एक जगह पे बी पे दिख रहा है उसका ऑप्शन, और फिर सी पे भी दिख रहा है उस तरह का ऑप्शन, है ना? तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? 3 पे 1 हाइड्रोक्सी इथिल, इथिल। उसके बाद 4th कार्बन पे आना चाहिए ये, 4th कार्बन पे मिथिल ग्रुप है, 4th में मिथिल है। 1 2 3 4 5 पेंट 4 इन 2 ऑन, तो 4 मिथिल इन, तो बी इज द करेक्ट आंसर दिख रहा है ना, है कि नहीं? बी इज द करेक्ट आंसर। कल पे समझ में आया? नहीं हो सकता है ना, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड इंक्लूडेड चाहिए ना, डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। चलिए, और कोई डाउट? और कोई डाउट तो बोलो। ठीक है। हाइड्रोक्सी इथिल क्यों? क्योंकि OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप है ना, ये OH, और ये 1 डैश और 2 डैश। तो हाइड्रोक्सी इसके लिए,
और दो है, दो का चेन है, इसीलिए इथिल। अरे अभी आप बोल रहे हो ऑफलाइन क्लास क्यों स्टार्ट होगा, बारामती में फिर से केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो नोटिस आया है कि आज हमने 10th के लिए चालू किया था, तो फिर बोला अभी बंद करो सर, एक वीक रुको, वेट करो, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ रहे हैं केसेस। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। एक इंस्टीट्यूट ने जो चालू, आप लोग बोलते थे ना सर इसने चालू किया, वहां के 12 से 15 बच्चों को कोरोना हो गया, आपको पता है क्या? 12 to 13। ठीक है, 12 से 13 बच्चों को कोरोना हुआ है, तो थोड़ा वेट करो, रुको रुको अभी। हाँ होगा, स्टार्ट होगा, जल्दी होगा यार, हम तो स्टार्ट करने के लिए बैठे हैं, तुम वेट करो, तब तक पढ़ाई करो ना। चलो चलो, पहले पहले 1 मिनट, पहले 1 मिनट क्वेश्चंस करते हैं, एक साथ ज्यादा सवाल नहीं, मुझे पहले एक 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 करके जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो करने दो। आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, सबसे पहले अगर आईपीएससी, तो ये आपको मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है? अमाइन है ना, अमाइन है, तो लॉन्गेस्ट चेन निकाल लो, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा? मिथिल ग्रुप, नाइट्रोजन को सब्सटीट्यूटेड है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? एन मिथिल, नाइट्रोजन पे मिथिल, और ये हो गया 5 2 पे, सो ये हो जाएगा 2 पे, फिर से 2 पे मिथिल पेंटेन, ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना, सो 4 पे मिथिल पेंटेन 2 अमाइन, ऐसा नाम देना चाहिए, है ना, नंबरिंग शुड बी फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो क्या आ गया? एन मिथिल, एन मिथिल 4 मिथिल पेंटेन 2 अमाइन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है करण, क्लियर है? ओके, अभी एक और क्वेश्चन आया है, मैग्नीशियम Z इज इक्वल टू 25 हैज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है गौरव। Mn अगर 25 है तो 4s2 एंड 3p5, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट डे भी किया था, रात को किया था, तुम नहीं था क्या क्लास में? चलो नेक्स्ट। आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, सबसे पहले इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले दिख रहे हैं, ये एल्कॉक्सी हो गया, ये एल्कॉक्सी हो गया, ये क्लोरो, ये फ्लोरो, ये आइडो, है ना, तो नंबरिंग करना चाहिए 1 2 3 4, ऐसा ना, क्योंकि 1 2 3 4 अगर करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 4, और अगर उल्टा किया तो 1 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 4, तो ये सही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, सबसे पहले ये हो गया मिथॉक्सी। तो भैया 9th एंड 10th के अगर कुछ बच्चे हैं, अगर आईपीएससी नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा शांति मेंटेन करो, आपको भी ये पढ़ा दूंगा मैं बाद। ये हो गया आइडो, ये हो गया फ्लोरो। पढ़ा है क्या 9th 10th वालों ने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? अच्छा पूरा पढ़ लिया है, पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है? थोड़ा पढ़ा है, हाँ थोड़ा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा 10th वालों ने पूरा पढ़ा है, कब पढ़ा? अरे वो दोषी मत पूछ, और 9th के बच्चों से ये मत पूछ कब पढ़ा। हाँ वो अभी 8वीं पास करके आए भाई, उनसे मत पूछ दोषी, आईसीएसई का नहीं है भैया, वो चैतन्यास के बच्चे। नहीं, किसने बोला डिलीट किया गया है?
ठीक है, अब क्या नाम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो इसको बोलेंगे सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो को, 3 क्लोरो। क्लोरो के बाद कौन आएगा, ए बी सी डी, क्लोरो, फिर कौन आएगा, क्लोरो के बाद फ्लोरो आना चाहिए, 1 फ्लोरो, फिर आइडो और मिथॉक्सी, है कि नहीं। तो क्या दिया हुआ है इसमें, क्या आंसर है, डी किसने दे दिया। सबसे पहले आएगा क्लोरो, फिर आएगा फ्लोरो, फिर आएगा आइडो, हाँ 2 क्लोरो, यस यस, 2 पे क्लोरो, 3 पे नहीं आएगा, 2 पे क्लोरो, हाँ क्लोरो, फिर फ्लोरो, फिर आइडो और फिर मिथॉक्सी। तो यहां 3 दिया हुआ है इसीलिए गलत हो गया, ये 3 नहीं होगा। 2 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आइडो, 4 मिथॉक्सी, ब्यूट, और ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इनको लिखना चाहिए था 2 इन 3 आइन, है ना, वो भी पोजीशन देना चाहिए आईपीएससी में, ऐसे नहीं कर सकते कि आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना दे, है ना। तो डी इज द करेक्ट। विराज, किसने बोला नॉमेनक्लेचर वाज डिलीटेड, किसने बोला नॉमेनक्लेचर डिलीट हो गया, कौन कहता है ये। नहीं मतलब ठीक है, ये चलता है, ये चलेगा। चलो अभी नेक्स्ट, which of the following set of quantum number is not possible for an electron in the ground state of an atom with atomic number 19। हमने शायद इसके लिए डी, 3D नहीं होता है, 19 तक में 3D नहीं होता है, बहुत लंबा डिस्कशन किया है, रात के सैटरडे को बहुत लंबा डिस्कशन किया जय कुमार। हाँ, तो यही होता है, क्लास छोड़ने से यही होता है। सैटरडे नाइट को। चलो आगे बढ़े, और कोई डाउट किसी का। सर आप आज के स्लाइड्स पीडीएफ कर देता हूं मैं, कर देता हूं, कर देता हूं। स्पिन क्वांटम नंबर बताओ, ठीक है बताता हूं। द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 4 5 एंड 6, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो ये आ गया 4 मिथिल, 4 पे आ गया मिथिल, हेक्स 1 इन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कल्पेश क्या हो गया, गुगली हो गए थे क्या सारे तेरे, तूने चेन ऐसे काउंट कर लिया और इसको इथिल कर दिया क्या, बोल। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, हाँ, तो नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ में आ रहा है क्या, इसी को तो बोलते हैं जेई और नीट। चलो बढ़े आगे। ओमकार, तुम जो बोल रहे हो ना कि सर स्पिन क्वांटम नंबर बताइए, मैं देखो ध्यान से सुनो, एक लास्ट बता रहा हूं, एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर ऑर्बिटल के अंदर याद रखना, दुनिया में जितने भी ऑर्बिटल्स है, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो, कोई भी अगर आपके पास ऑर्बिटल्स हो, कोई भी आपके पास अगर ऑर्बिटल्स हो, तो बोलता है हर ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कि नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हर ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। बोलता है उन दोनों में से, उन दोनों में से एक का वैल्यू प्लस हाफ होगा और एक का वैल्यू माइनस हाफ होगा, और ये कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ में आई। ओमकार, ओमकार क्लियर हुआ, बोलो। हर जगह पे एक का होगा प्लस हाफ, एक का होगा माइनस हाफ, एक का होगा प्लस हाफ, एक का होगा माइनस हाफ, यही है स्पिन क्वांटम नंबर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बढ़े आगे। साक्षी वापकर क्वेश्चन भेजो, क्या क्वेश्चन 79 क्या है, मुझे नहीं पता।
भेजा है, किधर है भाई, फिर से भेजो एक बार। 79 कौन सा क्वेश्चन है? हाउ द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिफाइंड बाय एजिमुथल। एस का मतलब स्फेरिकल, सबशेल एस है स्फेरिकल। पी का वैल्यू 1 मतलब डम्बल, डी का मतलब है डबल डम्बल, डी का मतलब 2, एफ का वैल्यू अगर 3 है तो ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड कर रहा है ना, है कि नहीं? द इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या कर लो, देखो इसमें क्या करो, 4 और 4p इसका नाम लिखते जाओ। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1 मतलब 4p है ना। इसका एडिशन आता है 5, n प्लस l का वैल्यू 5, ये आ गया आपका 4s। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0 मतलब 4s, इसका एडिशन n प्लस l का वैल्यू आता है 4, ये आता है, ये हो गया 3d, दोनों का वैल्यू प्लस 5, n प्लस l का वैल्यू 5, फिर से ये आ गया 3p, ये 4। तो ये आपके पास ऑर्बिटल है, बोलता है इसको एनर्जी के टर्म्स में बताओ, एवो प्रिंसिपल, कौन एनर्जी कम है। तो मुझे पता है कि जिसका n प्लस एल का वैल्यू छोटा है उसकी एनर्जी कम है। अगर किसी में n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाएगा तो n का वैल्यू जिसका छोटा है उसकी एनर्जी कम। तो सबसे कम 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d और बाद में 4p। सो दिस इज द ऑर्डर, चेक कर लो। तो ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 1। सो 4 2 3 1 ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी किया था सैटरडे को। बोलो क्लियर है? और कोई डाउट? चलो आज तो डाउट पे ही गया दिन पूरा, डाउट डाउट पूछो, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे, बोलो, बढ़े आगे। और कोई डाउट है? नहीं है? एंगुलर नोड कैसे फाइंड करते हैं? एंगुलर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू एल, एल के बराबर होता है एंगुलर नोड। किसी भी ऑर्बिटल के लिए, सबशेल के लिए जो एल का वैल्यू होगा उतने ही उसके पास एंगुलर नोड होगा। शांतनु, एंगुलर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू एल। स्पिन फॉर्मूला एक्सप्लेन करो। स्पिन क्वांटम नंबर का म्यू एस का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ, या ऐसा लिख लो, h बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1। अब s का वैल्यू होता है जो s इज व्हाट, s इज नंबर ऑफ दिस इनटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ ले लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, उसको बोलते हैं स्पिन। ऐसे निकालते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझो, हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना है स्पिन क्वांटम नंबर तो बोलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलता है 1, तो s का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो वैल्यू पुट कर दो हाफ को इस फॉर्मूला में, h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ हाफ इंटू 3/2, तो म्यू एस मिल जाएगा। हीलियम के लिए 2, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। लिथियम के लिए एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, तो इसका वैल्यू क्या कितना आ जाएगा, इतना। हीलियम के लिए, बेरिलियम के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, तो म्यू एस का वैल्यू हो जाएगा 0। बोरॉन के लिए, बोरॉन के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से ये फॉर्मूला में पुट करो और ये आ जाएगा। तो इस तरह से
म्यू एस निकालते हैं। ओमकार, समझ में आया क्या? तन्मय, ये ना आपको मैं बताऊंगा, ये हम लोग ना आगे पढ़ेंगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पेयर्ड नहीं है वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा रंजीत। जैसे 1s1 है तो यहां एक अनपेयर्ड दिख रहा है, नाइट्रोजन है 7, 1s2, 2s2, 2p3, तो यहां पर 2p3, तो p में भरो, एक एक करके भरो रूल के बेसिस पे, तो 3 अनपेयर्ड दिखा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लगता है कि कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड है। बात समझ में आई? बोलो। चलो नेक्स्ट। Number of p electron in bromine atom is, H stand for H आपको बताएंगे, H is a Planck constant, उसका वैल्यू होता है, वो पढ़ेंगे आप। नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन एटम निकाल लो, ब्रोमीन एटम में कितने होंगे? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, पता है ये? नहीं पता है तो पता हो, करो अब। आप देखो ना कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे निकालो। देखो, पीरियोडिक टेबल के बेसिस से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी का एटॉमिक नंबर कितना होता है। जैसे ये समझो, यहां पर दो एटम हो गए है ना। सबसे पहले ब्रोमीन लिखो कि ब्रोमीन होता कहां है। ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन। तो पहले में 2, यहां 8, दोनों को ऐड करो 10, फिर से 8, तो हो गए 18। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो एटॉमिक नंबर आ गया 35। बात समझ में आया? कैसे? अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद है, पीरियोडिक टेबल पता है, पोजीशन पता है, इसके लिए याद करने का वो ट्रिक बताया था। तो 35 आ गया। अगर अब 35 आ गया तो अब हमारे लिए ये मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो बोलता है बताओ इसमें p इलेक्ट्रॉन कितने, तो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p5। 10, 20, 30 और 35, 35। अब होता है कितने p इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 और 6 12, 12 और 5 17। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है? ज्ञानेश्वरी, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है क्या 88 भी है क्या? डाउट 88 भी है? 88 भी डाउट है क्या? नहीं, ये तो हो चुका है ना। एनर्जी तो पता ही है, 3d4s 4p का। प्रीवियस स्लाइड लू, प्रीवियस स्लाइड मतलब ये वाला, ये कल्पेश। देखो ये ना, ये पहला होता है 2, बाद में होता है 8, फिर होते हैं 8, फिर होता है 18, फिर होता है 18, फिर होता है 32, नहीं 18 के बाद, हाँ 18 के बाद 18, 32 एंड 32। इनको बोलते हैं मैजिक नंबर, पता है क्या? दिस इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर। तो अगर ये पता है और एलिमेंट का पोजीशन है तो किसी का भी एटॉमिक नंबर आप आसानी से निकाल पाओगे। ये वाली बात कर रहे हो कल्पेश? प्रीवियस स्लाइड मतलब ये बात कर रहे हो?
बहुत जल्दी बोलो। प्रीवियस मतलब ये बात कर रहे हो? हाँ पूछो, यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हो? चलो हो गया। नाइट्रोजन 7 बताओ। 7 नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p3। अब आप फील करो, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। और कैसे फिल होते हैं? सबसे पहले ये सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, एक एक करके ऑक्यूपाई करना है। जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल अनपेयर्ड जो हो गए वो हो गए 3। बात समझ में आ रहा है? टोटल अनपेयर्ड हो गए 3। तो s का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू हाफ, मतलब 3/2। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 3/2 इंटू 5/2 अंडर रूट h/2 पाई। 3/2 प्लस 1 इज 5/2, यहां से निकल जाएगा। बोलो समझ में आ गया? और किसी का कोई डाउट? कहीं से कोई डाउट? चलो अभी 10 मिनट बचा हुआ है, नया चैप्टर क्या स्टार्ट करें? इसके लिए आज का क्लास यहां बंद करते हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे, ठीक है? ओके। श्रेया पाटिल है क्या यहाँ? श्रेया पाटिल क्लास में है? श्रेया पाटिल, श्रेया, आर यू देयर? श्रेया नहीं है? चलो ठीक है, बाय। चलो कल मिलते हैं। नया सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, अब एंटर करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। क्लासिफिकेशन हो गया, अब प्रॉपर्टीज पे एंटर करेंगे, ठीक है? तब कर ले सर, टैप तक, टैप कर ले, क्या है ये प्रणव? नहीं समझ में है। तब तक क्या कर ले? नहीं कुछ तो बोल रहा है, तो टाइम पास बोलने तो दे यार, टाइम पास भी बोलना चाहिए ना कभी कभी। सब काम की बात करेंगे तो ऐसे जीवन कैसे चलेगा? 10th के सीईटी का क्या करे? बिंदास मजा मारो, कुछ एग्जाम। क्या तुमको सीईटी करके क्या करना है? तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुमको क्या करना है सीईटी का? तुमको कहीं और जाना है? कैंसिल वैंसिल करके तो सीईटी दो, अदरवाइज चुपचाप निवान शांति से बैठे रहो। चिल मारो, चिल। नहीं रे बाबा। ये देख, हम अंडर वाटर रहते हैं। हम्म। चलो ठीक है दोषी, अभी बंद कर दें, जाके पढ़ाई कर। चलो बाय।